अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है एंड गाउस लॉ है। हमने एसएसपी 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक से पिछले कितने टॉपिक्स पर हम बात कर चुके हैं या फिर इससे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आने वाले हैं उस पर जब हम बात करेंगे वो उनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का थोड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट लिया था। ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, लेकिन जो मेजोरिटी लास्ट टॉपिक में हमने डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन पर डिटेल से बात की हुई है। तो अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है इसको हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है। ओके, और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इसके अंदर हम ये रखते हैं, ये मेरे पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है। ये याद रखिएगा, कंडक्टर नहीं है बल्कि डाई इलेक्ट्रिक है। लास्ट वीडियो में हमने इस पर डिटेल डिस्कस किया होता कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके कितनी फॉर्म्स हैं, सॉलिड फॉर्म में क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्या है और गैसेस फॉर्म क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कितने होते हैं, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, ये मेरे पास कोई स्लैब स्लैब कह लें या कोई पीस ऑफ इलेक्ट्रिक कह लें, जो मर्जी कह लें वो हम। अच्छा जी, ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। यानी कि हमारे पास क्या है, इसको हमने पॉजिटिव बैटरी के साथ अटैच किया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है बैटरी की। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक तरह का कैपेसिटर बन चुका है। तो कैपेसिटर के अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक को रखा हुआ है। और जो मेरे पास ये डाई इलेक्ट्रिक है, इस जो ये डाई इलेक्ट्रिक हमने डाई इलेक्ट्रिक की जो मीडियम रखा है, इसका जो मेरे पास कांस्टेंट है वो मेरे पास ये है, ई आर है। ओके, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं ये हमने कैसे लिखा है। डन हो गया। तो अब देखें, जब जब हम इस बैटरी को ऑन करते हैं, अब डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक की दो टाइप्स है, पोलर है, नॉन पोलर। इसको हमने लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो हम इन जनरल चूंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं, तो ओवरव्यू तो हम कहते हैं इधर हमारे पास क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन कंडक्टर जैसे नहीं है। कंडक्टर में हमारे पास फ्री चार्जेस होते हैं, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में एज अ बिहेव करता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं उसके साथ बाउंड होते हैं, वो इतनी जल्दी फ्री एज अ फ्री चार्ज बिहेव नहीं करते जैसे कंडक्टर में करते हैं। तो इधर हम कंडक्टर नहीं ले रहे बल्कि हम डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर ले रहे हैं। तो जब इस डाइलेक्ट्रिक को हम इन कैपेसिटर के अंदर रखते हैं और उस कैपेसिटर को थ्रू बैटरी ऑन करते हैं, तो हम जानते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो यहाँ ऐसे आती हैं। तो अब इसके अंदर कैसा भी हो बिहेव होगा, वो ये होगा कि जो नेगेटिव, सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास जो ये डाइलेक्ट्रिक है, ये हम कह देते हैं हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लेकिन एक ही बात है, इसमें कोई बस थोड़ा सा डिफरेंस, इतना नाम कोई नहीं है। तो हम कहते हैं पोलर है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास कहते हैं मेरे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये मेरे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये कब है, जब इन दी अपसेंड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो अब क्या होगा कि जो ये नेगेटिव होगा ये ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। ये जो हमारे ये होगा तो इसी अपने आप को अलाइन करेगा इन द फॉर्म इस तरह, तो ये इस तरह होगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो चला जाएगा, पॉजिटिव नीचे जा जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना। तो अब जो मेरे पास होगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो अब ये है, तो अब ये नेगेटिव ये अपने आप को अलाइन करेगा इस तरह, तो ये नेगेटिव ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हम जब हम अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मेरे पास इस तरह लाइन हो जाती है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव आ जाता है। ओके, तो अब इसको जो है अगर मैं इस तरह करूँ, ये मेरे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट है, तो ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। तो अब मैं इन जनरल कह देता हूँ, इधर मेरे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, या इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, इसको हम नेगेटिव बैटरी के साथ, तो इधर पॉजिटिव आ जाएंगे। ओके, यानी कि इसको ओवरव्यू जनरल हमने हमने इस तरह लिख दिया हुआ है। ओके, तो अब इधर मेरे पास क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी। तो जब हमारे पास पोलराइजेशन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम इधर गाजीज ला जो थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास गाजीज थ्योरम क्या है, गाजीज ला क्या कहता है, वो हमारे पास कहता है ई इज इक्वल टू सिग्मा, हमारे पास क्या है, ई नॉट है। ओके, अगर ये ई नॉट है तो इसको ई नॉट कह लें। ओके, यानी कि जो मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम ई नॉट से शो कर रहे हैं कि जो जिसकी डायरेक्शन ये है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, इसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब
ये अपने आप को ये मान लीजिए को अपने आप को इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया है, मिसाल के तौर पे ये है, तो इधर मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव है, तो अब यहाँ भी एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, यहाँ भी ये वाला। तो अब जो मेरे पास ये इसको हम कह देते हैं मेरे पास क्या ई है। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस की स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करेगा। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो जब हमारे पास खैर टॉपिक पर आते हैं, तो ये बैटरी पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जब इधर पोलराइजेशन होगी तो हम क्या देते हैं, अगर सपोज करते हैं हमारे पास ई क्या है, ई हमारा जो सिग्मा है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेट है। ओके, तो उस केस में जब मेरे पास गाज़ी लॉ होगा वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। ओके, तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह एक और इक्वेशन हम लिखते हैं जो कि हमारे पास ये है। ओके, ये मेरे पास ई नॉट है। ओके, इसको हम ई आई का नाम दे देते हैं। ये क्या है, इन दी अब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन दी प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जब हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया उस वक्त जो मेरे पास गाज़ी लॉ होगा वो हमारे पास ये होगा। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हुआ उसको फॉर्म में हमारे पास जो गाज़ी लॉ होगा वो हमारे पास ये होगा। ओके, तो हमारे पास ये क्या सिग्मा, ये सिग्मा सिंपल सिग्मा था जो कि हमारे पास क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेट है। और हमारे पास ये क्या है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्लेब है। ये किसका है, ये मेरे पास जो ये इस प्लेट का है, और जो मेरे पास ये इस स्लैब का है, जो इस स्लैब का मतलब जो हमने पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है उसका जो मेरे पास चार्ज पर यूनिट एरिया है, जिसको हमने सिग्मा पी इसके साथ शो किया हुआ है। ओके, तो लिहाजा अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 2 है, इन दोनों इक्वेशन नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास ये रिजल्टेंट जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये है, वो हमारे पास ई नॉट इज इक्वल टू आई होगा। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को निकाल देंगे, ये मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सिग्मा ओवर सिग्मा, सिग्मा ओवर ई नॉट नेगेटिव सिग्मा पी ओवर हमारे पास ई नॉट है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि यानी कि अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये होगा सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पी होगा। तो अब ये सिग्मा इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा तो हमारे पास ये इस तरह बन जाएगा। ओके, सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ई है, ई नॉट है ओके, तो अब हम इधर जो हमारे पास सिग्मा पी है इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू क्या है, ई नॉट है, ई आर है, और मेरे पास कैपिटल ई है। और जो मेरे पास ये है इसकी भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो कि मेरे पास क्या है, पी है। यानी कि यहाँ देखिए हम जानते हैं कि परमिटिविटी होती है ना, परमिटिविटी है, परमिटिविटी को हम एक होते हमारे पास ई आर है, एक मेरे पास सिंपल ई है, और एक मेरे पास ई नॉट है। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस जो इसको कहते हैं हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, और मेरे पास अब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब इसका अगर हम रिलेशन बनाए तो वो हमारे पास ये बनता है। ओके, ये मेरे पास रिलेशन बनता है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसको हम के से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है हमारे पास। ओके, और ये मेरे पास क्या है, ये अब्सोल्यूट परमिटिविटी है, या परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इसको हम कहते हैं, या इसको हम ई एम से भी शो कर देते हैं। तो यहाँ से जो ई आर है तो ई नॉट है इज इक्वल टू ई, ये मेरे पास रिलेशन बन चुका है। तो यही वैल्यू हमने इधर लिखी हुई है, ये वाली। अच्छा सॉरी, इधर हमारे पास एक गलती लगती है आई थिंक, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा ये देखें कि जो मेरे पास है ना, ये सिग्मा पी, ये पोलराइजेशन वाला, इसको हम पी से पी के इक्वल है, और ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल है ये। ओके, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसको हम डी से शो करते हैं, या उसको हम सिग्मा से भी शो कर देते हैं, जो कि मेरे पास होता है ई नॉट ई आर और ई के इक्वल होता है। ये मेरे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, पहले फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी कि ये देखें ना, वही पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। ये देखें मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं बाहर आउटवर्ड साइड पर, ये हम जानते हैं। ओके, और नेगेटिव में इनवर्ट होती हैं, ये हम जानते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग में हमने देखा था। तो ये मेरे पास है, तो अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, इधर फ्लक्स बन रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका हम फार्मूला जानते हैं, वो हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू ई डॉट एस है। तो ये डॉट है, डॉट को जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम
फाई ई से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस है ना, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, यानी कि जो हम कह देते हैं कि जो मेरे पास ये एरिया है ना, ये वाला एरिया है, तो अब इस हम कह देते हैं इतने एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, या इस एरिया को हम बढ़ा देते हैं कि यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन में से कितने नंबर ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ओके, तो वो हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, वो कितने एरिया में से गुजर रही हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। यानी कि हम कह देते हैं, चलें ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कह देते हैं ये मेरे पास हम एक स्पेसिफिक एरिया ले रहे हैं। ओके, अब जो मेरे पास हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं बाहर आउटवर्ड साइड पर, इसमें से गुजर रही हैं। तो अब जो हमारे पास ये सरफेस होगा, ये सरफेस, इस सरफेस का जो प्लेन होगा, वो प्लेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसकी मैं एग्जांपल किस तरह दूं, अल्लाह भला करे आप लोगों का। ये देखें, ये हमारे पास एक पेज है, ये पेज है, तो इस पेज का ये मेरे पास क्या प्लेन है, ये बात याद रखिएगा, ये प्लेन है, और इस प्लेन का जो एरिया का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है हमेशा, यानी कि ये प्लेन है, इस प्लेन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 का एंगल होता है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे 90 का। इस सरफेस के एरिया और इसी सरफेस के जो प्लेन होता है, उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 का होता है। ओके, तो अब जो मेरे पास ये प्लेन है, ये प्लेन इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जो एरिया के दरमियान जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा, लेकिन जो प्लेन के साथ एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, कि पर यूनिट एरिया। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, और जो डी होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई और कैपिटल ई। डन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जो जनरली हम कूलम में मेजर करते हैं, जो सरफेस एरिया होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा कूलम ओवर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ देखें, जिस तरह हमने कहा कि यहाँ क्या है, डी है, डी को हम सिग्मा भी कह रहे हैं, तो यहाँ ई और कैपिटल ई आर कहाँ से आया, इसको हम ई नॉट भी कह देते हैं। तो ई आर हम चूंकि डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, जो प्लेट्स है दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने क्या रखा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक। तो अब इस डाई इलेक्ट्रिक का भी अपना एक कांस्टेंट है जिसको हम ई आर कह रहे हैं। ओके, तो ये अब ई आर इधर यहाँ यूज होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। ओके, तो खैर दोबारा आते हैं, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये हमारे पास है सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पी है। ओके, तो अब जो हमारे पास है ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ये वाली सिग्मा आर कैपिटल ई, और जो मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम ये पी है नेगेटिव पी यहाँ रखते हैं। इसको हम सोल्व करते हैं, सो ये पी इधर ही रहेगा। तो अब जो हम, चलिए इस तरह करते हैं, ये पी इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव पी बन जाएगा, तो ये है, और ये इधर में आकर नेगेटिव हो जाएगा, ई ई नॉट। तो अब इसमें से कॉमन निकालें, ई नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा ई आर, सॉरी कैपिटल ई भी कॉमन आएगा इसमें, तो मेरे पास ये ले ई नॉट को भी, और वो कैपिटल ई को अब हम कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया को जो हमने इसके अंदर रखा हुआ है, तो ये हमारे पास बन चुका है। तो इसको अगर हम मैनेज करके लिखूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू कैपिटल ई ई नॉट, तो ई आर नेगेटिव 1 है। ये हो गया, ये हमारे पास ये फार्मूला, इसको हमने इसमें लिख लिया है। तो अब यहाँ देखें कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, काई इज इक्वल टू ई आर नेगेटिव 1 इज इक्वल टू पी ओवर ई ई नॉट। यानी कि अब क्या कर दिया हुआ है, इसको इधर ही रहने दिया, तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो अब इसको मैंने इक्वल कर दिया हुआ काई के। ओके, ये काई, अब जो मेरे पास ये काई है, इस काई को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।